जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और साथ हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया और उसकी जो मुख्तलिफ सिचुएशंस थी, जो मुख्तलिफ टाइप्स थी, उस पर हमने बात की। ठीक है, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर हम किसी भी मटेरियल पे अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो उस स्ट्रेस की वजह से उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन होती है, और जब हम स्ट्रेस अप्लाई करना बंद कर देते हैं यानी अप्लाइड फोर्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो वो मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है, यानी मटेरियल अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। ठीक है, ओरिजिनल हालत में जब वापस आ जाता है तो वो ये वाली जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब लगाई जाने वाली फोर्स और अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी अप्लाइड स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। लेकिन ये उस वक्त तक है जब आप स्ट्रेस जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा अप्लाई ना करें। मतलब आप एक रबड़ बैंड को खींच रहे हैं, थोड़ा सा आपने खींचा, वो लेंथ में उसकी इजाफा हो गया, आपने उसको छोड़ दिया तो वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी उसमें वापस आ गया। ठीक है, तो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन और ये वाली जो इक्वेशन है ये भी होल्ड करेगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली जो कर्व है ना ये होल्ड करेगी। लेकिन अगर आपने उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी, तो वो जो उसकी डिफॉर्मेशन हो गई थी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, तब वो मटेरियल इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो तब ये इक्वेशन जो है वो नहीं होगी, यानी फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगानी कि उसके डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाए। तो अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हैंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो देखिए स्ट्रेस का तो यूनिट जो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहले डिफाइन किया था वही होगा। लेकिन स्ट्रेन जो है, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्योंकि आप किसी भी टाइप की स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो जैसे चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से जो रेशोज़ हैं ये एक जैसी क्वांटिटीज़ में उनकी कोई जो है वो यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही यूनिट होगी जो कि स्ट्रेस की होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 3 तरह की स्ट्रेस और 3 तरह के स्ट्रेन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकी जो रेशो होगी जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देंगे वो भी 3 तरह की होगी। ठीक है, तो नंबर 1 जो है ये है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस या ये वाला जो रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ये किस कंडीशन में अप्लाई होती है? फॉर लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन मतलब वन डायमेंशनल, जब आप लेंथ में इजाफा करते हैं। ठीक है, उसको आप टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का भी हमने नाम दिया था। तो ये एक्चुअली किसकी रेशो हो गई? यंग्स मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें एक में हमने इसको इलोंगेशन किया था और एक में हमने जो है वो उसको कंप्रेस भी किया था। तो मतलब टेंसाइल स्ट्रेस लिख लें चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, तो तब ये जो डिफॉर्मेशन है उसको टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। ठीक है, और इनकी जो रेशो होगी वो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो ये हमारे पास फर्स्ट मॉडुलस आ गया, यंग्स मॉडुलस फॉर लीनियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, the ratio between tensile strength and the tensile strain, tensile stress and tensile strain. Second one is the bulk modulus. Bulk modulus for 3 dimensional. ठीक है, for 3 dimensional मतलब आप 3 डायमेंशंस में जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है, लगाई जाने वाली स्ट्रेस की वजह से तीनों डायमेंशंस में तब्दीली आ रही है। तो तीनों डायमेंशंस में तब्दीली का मतलब है वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका नाम जो है वो हम इसको क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस को हम शो करते हैं के से, और ये बराबर होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगेन सेम फार्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज है, जो वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हुई है उसके हवाले से है, तो इसलिए डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा जो है
ये रिलेटेड है शेयर मॉडुलस से, ठीक है, वो जो हमने शेप की बात की थी। शेयर मॉडुलस जो है इसको हम जी से शो करते हैं, और शेयर मॉडुलस जो है ये कौन सी रेशो है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान जो है ये एक रेशो है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, अगेन शेयर स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन को हमने डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए या हमने टेन थीटा का नाम भी दिया था, और इसको हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का नाम भी दिया था, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय टेन थीटा, एज यू नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है रेशो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब अगर तीन तरह की स्ट्रेस और स्ट्रेन है तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या जो मॉडुलस होंगे ये भी तीन तरह के ही होंगे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस लेंथ के लिए या वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन के लिए, सेकंड वन इज द बल्क मॉडुलस फॉर थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन के लिए जिसको वॉल्यूम से रिलेट किया गया है, और शेयर मॉडुलस जो कि शेप से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसके लिए शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द शेयर स्ट्रेन।